हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज की क्विज हमारी थी ICAR MCR एंड SAU टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट। उसके सब्जेक्ट थे एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस और कुछ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का भी पार्ट लिया था हमने इसमें क्विज 3 में। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बार्ली। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था 14। और जो हमारे बाकी आंसर वर यहाँ पे जो दी गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 16 नंबर का है वो है बेंगल ग्राम का क्रोमोसोम नंबर, जिसे हम चिकपी भी कहते हैं। उसके बाद हमारा 12 नंबर था यहाँ पे ये रेड गाम का, और अरर जिसे हम कहते हैं और तूर भी कहते हैं, उसका क्रोमोसोम नंबर है। उसके बाद 20 था। सो गाइस, ये है सोरगम और ज्वार का क्रोमोसोम नंबर। सेकंड क्वेश्चन था ग्रोविंग ऑफ 2 or more crops simultaneously with definite row arrangement called as। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था इंटरक्रॉपिंग, जो मुझसे यहाँ पे रह गया डालने के लिए। उसके बाद जो हम 4 ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोक्रॉपिंग मीन्स ग्रोविंग ऑफ ओनली 1 क्रॉप ऑन अ प्लेस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन था सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। सो गाइस, इससे हम कहते हैं ग्रोविंग ऑफ 2 or more crops in sequence on the same piece of land। उसके बाद था हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। सो गाइज, ग्रोविंग ऑफ 2 or more crops on the same land in 1 calendar year। After that, the Z cropping means growing of crops in between खरीफ and रबी सीजन। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था हीराकुंड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड रिवर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द स्टेट। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था उड़ीसा। और जो बाकी ऑप्शन दिए गए उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले वेस्ट बंगाल। सो गाइज, यहाँ पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसके बाद है पंजाब, यहाँ पे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसके बाद है थर्ड नंबर ऑप्शन आंध्रा। सो यहाँ पे नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसके बाद गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन था आइसोटैच मीन्स। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है लाइन्स ऑफ इक्वल वाइंड स्पीड। उसके बाद हमारे जो 3 ऑप्शन दिए गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें था लाइन्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, तो इसे कहते हैं आइसोथर्म। सेकंड ऑप्शन था लाइन्स ऑफ इक्वल प्रेशर। सो गाइस, जिसे आइसोबार कहते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन था लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। सो गाइस, जिसे आइसोहाइट्स कहते हैं। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन था हमारा बक व्हीट इज एन डैश डैश डे प्लांट। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था न्यूट्रल डे प्लांट। और जो हमारे 2 ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उसमें वीट, बार्ली, ओट जैसे क्रॉप्स आते हैं जो कि रबी क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्रॉप होते हैं उसमें राइस, सोरगम और मेज़ आते हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन नंबर था सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन सॉइल। तो यहाँ हमें करेक्ट सीक्वेंस चूज़ करना था। तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट, फंगाई एंड अलगाई। ये जो थर्ड नंबर का था बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट, फंगाई और अलगाई। सो गाइस, उसके बाद हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था सॉइल pH लेस देन 6.5 R। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था एसिडिक सॉइल। और जो बाकी 2 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे उसमें से जो अल्कलाइन सॉइल होती है उसका जो pH होता है वो अबव 7.5 होता है। और जो न्यूट्रल सॉइल होती है उसका 6.5 to 7.5 pH होता है। इसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था रेड सॉइल इन डैश डैश ऑक्यूपाइज लार्ज एरिया। सो गाइज, यहाँ पे हमें स्टेट चूज़ करना था जहाँ पे लार्जेस्ट एरिया रेड सॉइल का ऑक्यूपाई होता है। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। उसके बाद जो अदर ऑप्शन दिए गए राजस्थान और केरला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, राजस्थान में जो सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल्स होती है और केरला में जो सॉइल्स होती है वो फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल होती है। उसके बाद 9 नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बीटर पीट इन एप्पल कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से पीटर पीट इन एप्पल होता है। उसके बाद हम 3 ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर यमो की डिफिशियंसी है प्लांट्स में तो क्या होता है। सो गाइस, इसकी वजह से होता है स्कार्ड्स ऑफ लीव्स, डाउनवर्ड ऑफ कपिंग ऑफ रेडिश और येलो स्पॉट इन सीट्रस। उसके बाद जिंक अगर डिफिशियंसी अगर क्रॉप में है तो उसके वजह से होता है वाइड बर्ड ऑफ मेज, खैरा डिसीज इन राइस और लिटिल लीफ इन मैंगो। उसके बाद
अगर येमेन की डिफिशियंसी है क्रॉप में तो यहाँ पे क्या क्या होता है क्रॉप्स में। पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन होता है और उसके बाद स्पेकल येलो इन शुगर बीट होता है। उसके बाद गाइज हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इज कॉल्ड एज। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर था सॉइल टेक्सचर। उसके बाद हमारे जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज व्हाट इज मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल बॉडी विच शोज अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स। उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था, दुर्गेश पटेल इज द फादर ऑफ डैश रिवॉल्यूशन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था पिंक रिवॉल्यूशन। तो जो बाकी के 2 ऑप्शन दिए गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें था गोल्डन रिवॉल्यूशन। सो गाइस गोल्डन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो निरपाक तुतेश थे। उसके बाद गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन था, इसका एविडेंस अवेलेबल नहीं है मगर ये जूट क्रॉप में हुआ था। उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, इसका भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, सो ये कॉटन में हुआ था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा, पीरियड ऑफ रेड रिवॉल्यूशन इज। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था 1980s। उसके बाद हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस बाय द मिड ऑफ 1960 में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, 2000 में हुआ था सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन और 1970s में हुआ था पिंक रिवॉल्यूशन। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन था, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन रिवॉल्यूशन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था कोकोआ। और जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जो जूट है ये गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद पोटैटो ये राउंड रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है और ऑयल सीड ये येलो रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद गाइज हमारा 40 नंबर क्वेश्चन था, हनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश रिवॉल्यूशन। सो गाइज ये था गोल्डन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे कि रेड रिवॉल्यूशन के कौन से एग्जांपल है। तो रेड रिवॉल्यूशन के एग्जांपल में आते हैं मीट एंड टोमेटो। उसके बाद सिल्वर रिवॉल्यूशन में आते हैं एग्स, जिसे हम हिंदी में अंडे कहते हैं। और लास्ट वाला था वाइट रिवॉल्यूशन, तो ये हुआ था मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, डेड प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म कॉल्ड एज। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ब्राउन गोल्ड। और हमारे जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज जो क्रिसेंथेमम क्रॉप होता है उसे हम ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहते हैं। उसके बाद जो मेज क्रॉप होता है उसे हम ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। और जो माइलेट्स होते हैं उसे हम फाइमन रिजर्वेस कहते हैं। आइए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।